देखिए, आज जो आप लोग का जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा? परिवहन। बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि परिवहन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि परिवहन का अर्थ क्या होता है। परिवहन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जगह से दूसरे जगह जाना। यानी एक जगह से जो दूसरे जगह जो जाते हैं, तो उसमें जो मार्ग होता है, उस मार्ग को ही क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन कहते हैं। जैसे सड़क मार्ग है, तो सड़क मार्ग क्या है कि सड़क मार्ग पर क्या बसें चलती है, ट्रक चलती है, फिर रेल मार्ग है, हाँ, फिर क्या आपका वायु मार्ग है। तो उसी प्रकार ये जो परिवहन हमको पढ़ना है, ये हमारे क्या किसमें? एक जंतु में और दूसरा क्या पौधों में। यहां जो हमें इस चैप्टर में बच्चों जो पढ़ना है, ये मुख्यतः किस पर? एक है आपका क्या पौधों में और दूसरा क्या है जंतुओं में। परिवहन का मतलब क्या कि जैसे हमारे शरीर में हम लोग दो चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के फलस्वरूप क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो भोजन जो भी ग्रहण करते हैं, वो भी एक तंत्र के माध्यम से, हाँ, वो भी क्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। वहां भी तंत्र है। तो पाचन तंत्र जो है बच्चों, वो कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से लेकर कहां तक? रेक्टम तक, यानी मलाशय तक क्या रहता है? फैला हुआ होता है। तो उसी प्रकार यहां पर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है क्या? फिर हम लोगों ने दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ा? श्वसन तंत्र। पहला में क्या था? पाचन तंत्र। दूसरा में क्या था? मुख श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में भी क्या कि हमारा जो तीन को जो होती है क्या हमारे शरीर में, एक होता क्या धमनी, परिवहन तंत्र होता है ना जी। हमारे शरीर में तीन प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं ना। कौन कौन से? एक होता धमनी, दूसरा शिरा और दूसरा क्या केशिकाएं होता है ना। केशिकाएं जो सबसे जो महीन होता है, हाँ, उसको केशिकाएं कहते हैं। एक होता शिराएं, और सबसे जो मोटा होता है उसको क्या कहते हैं? धमनी। और उसी प्रकार यहां पर जो परिवहन है, यहां पर क्या आपका परिवहन। तो परिवहन सबसे पहले समझिए पदार्थों का परिवहन। कौन सा पदार्थ का परिवहन? तो हमें तो दो ही चीज होता है हमारे शरीर में। एक होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन, और दूसरा क्या होता है कि उस भोज्य पदार्थ के परिवहन जो हुआ है, उसमें जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है, उस ऊर्जा को फिर क्या करना? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड आज हम लोग यहां पर उसका क्या करेंगे? थोड़ा सा और डिटेल्स करके पढ़ेंगे। तो कहता कि समझिएगा, कहता कि उपयोगी पदार्थ। अब यहां पर क्या है? उपयोगी पदार्थ। उपयोगी पदार्थ का मतलब क्या कि जो हमारे शरीर के लिए क्या हो? लाभदायक हो, या जो पौधों के लिए क्या हो? लाभदायक हो, उसी का क्या करेगा ये? उसी पदार्थों का क्या करेगा ये? परिवहन करेगा। बाद बाकी जो बेकार पदार्थ रहेगा उसको क्या करेगा? शरीर से बाहर क्या करेगा? निकाल देगा। उपयोगी पदार्थ क्या है? तो हम लोग जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, उपयोगी पदार्थ क्या है? जो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बेकार पदार्थ है हमारे शरीर में बनता है, उसको क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। मल बनता है, उसको क्या करता है? शरीर से क्या करता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां कहता है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य का मतलब क्या? जहां उसको पहुंचना है। कहता है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत का मतलब क्या? स्रोत का मतलब क्या होता है बच्चों? सो पहले बताइए। स्रोत का अर्थ होता है कि कहां से उसकी हम क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। यानी जिस स्थान से उसको हम प्राप्ति करते हैं, उसे क्या करते हैं? स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत। तो कहता है कि उनके मूल स्रोतों से शरीर
कि प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। और जो बेकार, अनुपयोगी का मतलब क्या, जो बेकार है या हानिकारक है, उन पदार्थों का कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य मतलब क्या कि जहां तक उसको हमको क्या करना है, पहुंचाना है। जैसे मान के चलिए, जैसे हम यहां से पटना जाना चाहते हैं, हाँ, तो पटना, यहां जो हम निर्मली से पटना जाना चाहते हैं, तो निर्मली मेरा क्या हो गया, प्रस्थान स्थान, और हमको पहुंचना कहां है, पटना। तो पटना मेरा क्या हो गया, गंतव्य स्थान। पटना क्या हो गया, गंतव्य का मतलब क्या कि आपको कहां पहुंचना है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, गंतव्य। कहता गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पदार्थों का क्या कहते हैं बच्चों, परिवहन कहते हैं। तो परिवहन का मतलब क्या कि एक बार समझिए, परिवहन का मतलब क्या है, एक बार ले जाना और दूसरे बार ले आना। तो ले जाना कौन सा, हानिकारक पदार्थ को नहीं, जो आपके शरीर को लाभदायक है उसको क्या करेगा, ये ले जाएगा। और निकालेगा किसको, ले, हाँ, ले आना, यानी इसको बाहर, शरीर से क्या करना, बाहर निकालना। कौन काम करेगा, क्या, अनुपयोगी पदार्थ, यानी जो हमें, हमारे शरीर को क्या आवश्यकता नहीं है, उस पदार्थ को क्या करेगा, हमारे शरीर से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो जिस मार्ग से यह क्रिया होगी, ले जाना और ले आना, यानी क्या, ले जाने के लिए और बाहर निकालने की, उस रास्ता को ही क्या कहते हैं, पदार्थों का क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्लियर है इसमें कोई डाउट? परिवहन का मतलब रास्ता, समझ गए कि एक बार क्या करेगा, जो उपयोगी पदार्थ है उसको ले जाएगा, और उसमें से जो अनुपयोगी पदार्थ है या हानिकारक पदार्थ है उसको क्या करेगा, निकाल करके हमारे शरीर से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इस पूरे घटना को ही क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। अब यहां पर जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बच्चों, समझिएगा थोड़ा सा, आपको यहां पर पढ़ना है कि यहां पर दो को पढ़ना, एक पौधों में परिवहन, क्या है, पौधों में परिवहन, ठीक है ना, और दूसरा क्या पढ़ना है, जंतुओं में क्या, परिवहन। क्लियर है? तो अब जो पौधों में जो परिवहन है बच्चों, और दूसरा क्या है, जंतुओं में परिवहन। तब जो पौधों में परिवहन कैसे होता है, फिर जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में यदि परिवहन होता है तो कौन कौन सा उसमें, हाँ, पौधा का अंग क्या होता है, भाग लेता है। या जंतुओं में जो परिवहन होगा तो उसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग क्या होगा, भाग लेगा। इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला चलते कहां पर, पौधों में परिवहन। चलिए अब देखिए क्या कहता है, पौधों में पदार्थों का परिवहन। क्या कह रहा है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। तो आप सब जानते हैं और हम लोग बचपन से ही इसको क्या पढ़ते आ रहे हैं कि पौधा में जो एक तो भोज्य पदार्थ बनाता है कहां पर, पत्ती में। तो उसके लिए जितना भी खनिज है, या क्योंकि पौधा में समझेगा, पौधा को भोजन बनने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। एक होता क्या, जल, दूसरा क्या होता है CO2, तीसरा क्या होता है क्लोरोफिल, हाँ, और चौथा क्या होता है आपको, सूर्य की प्रकाश। ये होता है ना जी, हाँ या नहीं। अब ये जो भोजन बनेगा किसमें, पौधा में, इन चारों चीजों के मिलने से क्या बनेगा, पौधा में क्या बनेगा, भोजन का निर्माण होगा। अब आपको यह भी पता है कि पौधा में जो भोजन बनता है वह कहां पर बनता है, पत्ती में। तो फिर आखिरकार पत्ती तक जल कैसे जाता है, या खनिज पदार्थ, या जो हम लोग खाद, जैविक खाद देते हैं या रासायनिक खाद देते हैं, वो फिर आखिरकार पत्ता तक कहां पहुंचता है, कैसे पहुंचता है। समझ रहे हैं कि कोई ना कोई तो मार्ग होगा ना।
क्योंकि जड़ तो कहां रहता है, मिट्टी में। तो मिट्टी से लेके कहां तक, पत्ता तक जो पहुंच रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको पहुंचाने वाला क्या होता होगा, मार्ग होता होगा, कि बिना मार्ग का तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो जल है, CO2 तो सीधे वायुमंडल से ले लेता है, क्लोरोफिल पत्ता में ही उपस्थित होता है, और सूर्य की प्रकाश तो ये भी क्या, वायुमंडल के ऊपर से ही इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। लेकिन जल प्लस जो खनिज पदार्थ है, ये सब जो बच्चों है, ये कहां से, ये मिट्टी से ही इसको क्या करेगा, लेने का काम करेगा। तो ये जो मिट्टी से जो लेगा, तो कोई ना कोई मार्ग तो चाहिए पत्ता तक पहुंचाने के लिए। तो उस मार्ग को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पौधों में पदार्थों का परिवहन के बारे में जानना पड़ेगा, कि किस मार्ग से क्या पौधा इस जल और खनिज पदार्थ को क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। तो कहता कि एक कोशिकीय पौधे, जिस प्रकार से जंतु भी एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, हाँ एक कोशिकीय होता है ना, एक कोशिकीय में दो भागों में बटा होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। एक होता है निम्न एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय निम्न में ही, हाँ, और दूसरा जो होता है बहुकोशिकीय होता है। यहां पर कह रहा है कि उसी प्रकार पौधों में कहता कि एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, हाँ युगलीना, क्या है, युगलीना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में। अब शैवाल तो जानते हैं, भूरा शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है। हरा शैवाल तो हम लोग के अगल बगल में क्या होता है, दिखाई देता है, नदी सब में दिखाई देता है ना जी। कहता है शैवालों में पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन मतलब, पदार्थों का परिवहन का मतलब क्या, उसका भोज्य पदार्थ का एक स्थान से, तब ना वो भी अपना संख्या क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जब तक उसको भोज्य पदार्थ नहीं मिलेगा तब तक क्या उसका इस पृथ्वी पर रहना संभव है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उस भोज्य पदार्थ को आवश्यकता अपने जीवन को भी जीने के लिए, साथ साथ अपनी संख्या को भी वृद्धि करने में मदद करता है। यही है। तो कहता कि पदार्थों का परिवहन विसरण विधि द्वारा, इसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन गया, हाँ, कि पौधों एक कोशिकीय पौधों या बहुकोशिकीय शैवालों में, हाँ, जो पौधा मतलब क्या भोज्य पदार्थों का जो क्या होता परिवहन होता है, किस माध्यम से, विसरण माध्यम से। कहता है कि विसरण द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों, जटिल मतलब जो मोटा मोटा पौधा होता है, जैसे आम का है, शीशम का है, हाँ जामुन का है, बरगद का है, पीपल का है, ये सब क्या होता है, विशाल होता है। कहता है जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास तंत्र होता है, एक खास तंत्र होता है, जिसे जाइलम एवं क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जाइलम एवं, इसे संवहन बंडल भी कहते हैं। संवहन मतलब क्या, संवहन मतलब सोख सोख करके, संवहन का मतलब क्या, एक जगह उसको यहां से यहां लिया, फिर यहां से यहां लिया, फिर यहां से यहां पहुंचा रहा है। बंडल का मतलब क्या, जैसे लकड़ी का कहीं पर बंडल है। तो कहता क्या, इसे संवहन बंडल भी कहते हैं। अब यहां पर दो गो वर्ड आया, क्या, एक जाइलम और दूसरा क्या, फ्लोएम। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जाइलम के बारे में समझते हैं कि जाइलम का कार्य क्या है, ये किस प्रकार की संरचना होती है, और इसका पौधों को क्या, पौधा में कौन से भाग में ये पाया जाता है, समझिएगा। अब देखिए जाइलम सबसे पहले क्या होता है, जाइलम क्या होता है। कहता है यह एक जल संवाहक उत्तक है। ये क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। उत्तक मतलब, उत्तक का परिभाषा, कोशिकाओं के समूह को
हाँ, तो जाइलम ये तो जटिल है ना, जटिल पौधा में होता है ना, तो जटिल पौधा तो क्या कोशिकाओं का ही होता है ना बना हुआ, और कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। तो यही कहता है कि यह एक जल संवाहक उत्तक है। जल संवाहक का मतलब क्या, कि जल में जो जो पदार्थ, खनिज पदार्थ घुला होगा, मिश्रित होगा, उस सब को क्या करेगा, ये खींचने का काम करेगा। कहां तक पहुंचाएगा इसको, पत्ता तक इसको पहुंचाने का काम करेगा। नाम ही है संवाहक। संवाहक मतलब उसको खींचना, अवशोषण करना। हाँ, नाम ही है क्या, संवाहक। संवाहक मतलब क्या, उसको अवशोषित करना यानी खींचना। जैसे सोखना को पानी पे डालते हैं ना, तो पानी पर यदि सोखना को डालते हैं तो सोखना क्या करता है, सोखना समझती है ना, हाँ, स्पंज जो रहता है उसको पानी पर जैसे ही डालो तो क्या करता है, स्पंज उस पानी को क्या कर देता है, लेता है। जैसे रसगुल्ला, रसमलाई खाते हैं ना, खाई है कि नहीं रसमलाई, तो उसमें भी क्या रहता है, कितना उसमें लबालब उसमें डूबा रहता है। हाँ हाँ, दुए को देता है। अरे वो तो आप पे निर्भर है ना, 4 को खाइएगा कि 10 को खाइएगा। तो उसमें जैसे समझिए, जैसे रसगुल्ला सब में भी क्या होता है, रस को क्या रहता है, वो खींचे हुए रहता, नहीं रहता खींचे हुए। तो उसी तरह कहता, समझिएगा कि ये जल संवाहक उत्तक है। कहता कि इसमें पाई जाने वाली, किसमें, जाइलम में, कहता इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में क्या करती है, कौन सा, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। कौन सा, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। कहता है कि इसकी वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। देखिए, अब देख रहे कुछ फिगर में, ये क्या है आपका, बेलन के रूप में है कि नहीं जी, हाँ या नहीं। ये जो है आपका किस रूप में है, ये बेलन के रूप में। बेलन का आकृति ऐसे ही ना होता है जी, कहता ना बेलन, तो ये जो है बेलन के रूप में। अब कहता है बेलनाकार होती है, जो एक के ऊपर एक स्थित होती है। यानी क्या समझेगा, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये है, फिर एक के ऊपर ये स्थित है, तो इसी तरह से क्या आता है, ये एक के ऊपर एक स्थित होती है। कहता इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या, उस क्षेत्र में, अनुप्रस्थ का मतलब क्या, उस क्षेत्र में क्या जाती है, घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक, कौन, जल, जड़ से लेकर पत्तियों तक जल एक क्या, एक अखंड स्तंभ। अखंड का मतलब क्या, जो बीच में कहीं पर खंडित नहीं हो। तब ना एक जगह से, जैसे मान के चलिए एक पाइप है, तो एक सिरा में जोड़ते हैं तो दूसरे सिरा तक पानी कैसे पहुंचता है। यदि बीच में उसको खंडित कर दें तो क्या दूसरे सिरा तक जाएगा, जहां हमको पानी ले जाना है। मान के चलिए एक पाइप है, हाँ, अब ये पाइप क्या होता है, बेलनाकार के रूप में होता है। यदि यहां से पानी इसमें हम जोड़ दिए, जल की धारा को हमको यहां पहुंचाना, बीच में से यहां खंडित कर देंगे तो क्या जल जाएगा, वहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा जल नहीं। क्यों नहीं जल पहुंचेगा, क्योंकि हमने उसके बीच में क्या कर दिया, उसके खंडित कर देते। यहां भी कहता है कि अखंड स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या, अखंड का मतलब स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है, लंबवत। स्तंभ का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोगों का घर क्या, पिलर जो होता है ना, तो पिलर को स्तंभ कहते हैं ना जी। तो पिलर कैसा होता है, लंबवत होता है। तो उसी तरह कहता है अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार एवं दोनों शीर्ष पर पतली होती है। कहता है कि दोनों शीर्ष पर क्या होती है,
पतली होती है। ये मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से कहां तक, पत्तियों तक पहुंचाती है। कहता है कि इसका जो दोनों सिरा जो होता है ना यहाँ पर, जैसे ये होता है पतला, दोनों सिरा क्या होता है, पतला होता है। जहां से जल क्या, देखिए ना, जल क्या जा रहा है ऊपर की ओर, जल जा रहा है ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये मोटा सिरा है, यहाँ पर फिर ये आगे में क्या आ जाएगा, इसी तरह से फिर ऊपर में एक सतह क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर एक सतह से क्या आ जाएगा दूसरे, जैसे यहाँ पर है, ये रख दिए, फिर ऐसे रख दिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर, यानी इस प्रकार से क्या, एक के एक ऊपर क्या रहता है, जाइलम का क्या सतह क्या रहता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें क्या रहता है, नली बना हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, नली बना हुआ रहता है। और इस नली के माध्यम से क्या होता है, जल और खनिज पदार्थ कहां तक, पत्तियों तक पहुंचने का कार्य होता है। तो पहला था बच्चों क्या, कि पौधों में जो खनिज पदार्थों का क्या यहाँ पर पत्ती में पहुंचाना है, क्योंकि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ता में। तो उसके लिए हमको जल चाहिए और खनिज पदार्थ चाहिए। अब दूसरा क्या है इसका, फ्लोएम। इसका दूसरा क्या है, फ्लोएम। चलिए अब देखिए क्या है फ्लोएम, समझिएगा। कहता है कि यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। पहला जटिल ऊतक क्या था, जाइलम, और दूसरा क्या है, फ्लोएम। क्लियर है। कहता कि तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में, पौधे का हरे भाग मतलब पत्ता, पौधा का हरा भाग क्या होता है, पत्ता। कहता कि पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना। वितरित मतलब फैलाना, वितरित का मतलब, क्योंकि जब तक भोज्य पदार्थ तो बन गया कहां पर, पत्ता में, भोजन तो बन गया। यदि उस भोजन को पौधा अपने सभी भागों में जब तक नहीं बांटेगा, तब तक सभी भाग हरा भरा नहीं रहेगा। जिस भाग में भोजन नहीं जाएगा, वह भाग कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। पौधा में क्या होता है, वो भाग सूख जाता है। तो हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे आम के पौधों में क्या होता है, बीच में कोई टहनी, चारों तरफ हरा भरा रहता है, बीच में क्या होता है, टहनी सूख जाता है। उसी तरह बच्चों हमारे भी शरीर में होता है। यदि हमारे शरीर में जिस अंग में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, उस अंग हमारा काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण वो हमारे शरीर में क्या होता है, पैरालिसिस मारता है पैरालिसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में, लकवा कहते हैं ना। तो ये समझिए कि पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी, मनुष्य में भी, जंतु में भी होता है। तो ये नहीं कि केवल पौधा में ही उस टहनी क्या होगा, सूखेगा, मनुष्य का वो भाग नहीं सूखेगा, ऐसा बात नहीं है। तो कहता है कि वितरित करना, कहता सुना, चालनी नलिकाएं, कहता चालनी नलिकाएं लंबी तथा नलिका के समान होती है। देखो यहां पर, यहां देखो, एक क्या है, जाने वाला, एक क्या है, एक क्या है आपका, आने वाला है ना जी, है कि नहीं है। ये जो सतह है ना, हाँ, एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, फिर इसको जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो यहां से जा रहा है, हाँ, यहां से क्या है, यहां से जा रहा है, यहां से क्या हो रहा है, तो जाने का भी और आने का भी दोनों नलिकाएं क्या रहती है, उपस्थित होती है। कहता है कि तथा इसमें अनेक छिद्र होते हैं। छिद्र यहां भी क्या है आपका, कहता है कि अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नलिका का जीव द्रव्य दूसरी चालनी नलिका के जीव द्रव्य से क्या रहती है, संबंधित रहती। संबंधित मतलब जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है, हाँ, रहता है। और इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है,
संवहन होते रहता है। संवहन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। कहता कि पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो आप लोग को बताए थे कि ग्लूकोज का और सुक्रोज का दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O। क्लियर है ना? याद है ना? तो ये याद रखिएगा कि ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। ये था बच्चों किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। क्या? एक तरह से भोज्य पदार्थ, एक तरह से क्या खनिज पदार्थों को पहुंचना, और दूसरे तरह से भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा का निर्माण हुआ किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में, वह पौधे के विभिन्न भागों में क्या करना? पहुंचना। क्लियर है? आगे चलिए। अब यहां से ये क्वेश्चन भी आए है 2 नंबर में। ये बार बार पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये बार बार पूछता है, इसको VBI लगा लीजिएगा। ये आपका काफी VBI क्वेश्चन है, ये बात समझ लीजिए। ये हर साल पूछ ही देता है। तो देखिए क्या है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, समझिए। कहता कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। अब समझिएगा कि जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। पहला क्लियर है? कहता है कि जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? मृत होती है। क्यों मृत होती है? क्योंकि उसका काम खाली क्या रहता है? एक जगह से दूसरे जगह क्या करना? पहुंचा देना। उसको काम नहीं है कि हमको जो हमारे शरीर में ऊर्जा बना है उसको क्या करना? फैलाना। दूसरा है कि यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। बिल्कुल, यह जल और खनिजे को तो जड़ से कहां तक? पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये क्या कहता है? ये जो भोज्य पदार्थ आपको बना है, ऊर्जा जो बना है, उस ऊर्जा को क्या, हाँ, पौधे के विभिन्न भागों में क्या करने का? वितरित यानी फैलाने का काम करता है। तीसरा इसका जो अंतर है वो समझिएगा। कहता है कि इसमें जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। किधर से? नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात एक दिशीय होती है। एक ही दिशा में खाली पत्ते में पहुंचना है, फिक्स है कि हमको कहां पहुंचना है। लेकिन इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब क्या समझिएगा कि यदि ये ऐसी प्रकार से क्या है, पौधा है, हाँ, इधर टहनी निकला हुआ है, इधर टहनी निकला हुआ है, तो भोज्य यदि इस टहनी में यदि यहाँ पर पता है तो यहां से इस भाग में भी जाएगा, इस भाग में, सब भाग में जाएगा, सारे भाग में इसको क्या करना है? पहुंचाना। लेकिन ये तो सीधे कहां पहुंचाएगा? एक ही दिशा में, खाली पत्ती तक पहुंचा देगा। लेकिन फ्लोएम में तो नहीं है ऐसा बात। फ्लोएम को क्या करता है? टहनी में भी पहुंचाना रहता है, जड़ को भी भेजना रहता है, शाखा में भी, उसके बाद फल में भी, फूल में भी, हाँ, सब जगह उसको क्या करना रहता है? उस ऊर्जा को पहुंचाना रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विदिशीय कहते हैं। तो कहता है कि इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, अर्थात ये क्या है? द्विदिशीय है। तो ये था बच्चों आप लोग का क्या, अभी आज हम लोग पढ़े क्या? पौधों में पदार्थों का क्या परिवहन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? जंतुओं में पदार्थों का परिवहन।